जनरली इसको 3 भाग में बांट दिया गया है इसी आधार पे ना, ज़्यादा अंतर भी नहीं है। एरिया देखा जाए ना 700 किलोमीटर इधर उत्तर से दक्षिण, 425 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ का तापमान बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बकरी का तापमान भी जानना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिमम है, कितने में अच्छा ग्रो करेगा। तो पहले अपने घर का तापमान देखना पड़ेगा, आसपास का तापमान देखना पड़ेगा, तभी तो घर बनाएंगे ना वैसे, कि हम कितना टेम्परेचर को रोक सके। घर किस लिए बनाते हैं? तापमान से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, यही सब चीज़ के लिए, तो सुरक्षा के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का तापमान शीत ऋतु में कितना तक जाती है? 5 डिग्री तक ना, ज़्यादा नहीं लो होता है। जैसे आपका एमपी से कोई बताए थे, एमपी और यूपी ना, यूपी का ज़्यादा लो होता है वहाँ। ठीक है, मैक्सिमम समय वो भी उत्तर तरफ है। आपका कहाँ पास है? लोकल है ना, तो ठीक है। और गर्मी में भी 47 बहुत कम जाएगा। ठीक है, जनरली रहता है 35 से 40 के बीच में रहता है, 42 तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ना कौन से हाउस बनाओगे तो कितना टेम्परेचर कम होगा, ये लगाना है। पहले तो हाउस बना दिए, बढ़िया चकाचक बना दिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गर्मी रोधक हाउस बनाना होगा। ठंड होगा तो ठंड का मतलब ये है कि गर्मी करे वहाँ पास, ऐसा हाउस बनाना पड़ेगा। कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेम्परेचर अगर अवशोषित कराना है तो ब्लैक कलर करना पड़ेगा। टेम्परेचर को अवशोषित नहीं कराना है, सुखाना नहीं है, तो वाइट कलर का पेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े थोड़ी चीज़ में आप जाएंगे ना, तभी तो पैसा बचाएंगे ना। ये इसलिए मैं ये जलवायु का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। जो भी मतलब बिजनेस जो भी करते हैं ना, तो पहला चीज़ यही ध्यान में रखते हैं। अब जनरली यहाँ का जलवायु को 3 प्रकार से बांटा गया है। उत्तर का भाग हो गया, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया ना, और यहाँ क्या होता है, गर्मी के दिन में अति गर्मी होता है, ठंड के दिन में ठंड ज़्यादा होता है। अब इससे पता चल जाएगा आप लोग कौन कौन से एरिया में है तो क्या टेम्परेचर होगा। मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है। ठीक है, जंगल बहुत कम है, मैदान क्षेत्र है इसलिए। और बस्तर वाला क्षेत्र है। बस्तर वाले क्षेत्र में क्या है, गर्मी ठंडी रहता है, लेकिन ना नमी रहता है वहाँ। ठीक है, नमी के कारण कम लगता है हमको। तो जहाँ बस्तर वाले होंगे ना, तो उसको भी ध्यान में देखना है कि वो नमी क्षेत्र है। 3 पार्ट में बांट दिया गया है। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा ना। अब हम जान गए, हम जिस क्षेत्र में बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान ले लिए। अब किसका बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके भी जानकारी होना चाहिए ना, है क्या चीज़, उसके तब बिजनेस कर पाएंगे। अब बकरी को क्या चाहिए, अल्प गर्मी और शुष्क क्षेत्र चाहिए। तो हमको कैसे जगह नहीं करना है, जहाँ ह्यूमिड ज़्यादा होगा। उड़ीसा या जो कोस्टल एरिया है, जहाँ समुद्र के आसपास है, तो परेशानी ही रहेगा। ठीक है, तो जहाँ नमी रहता है ना, तो या फिर उसका प्रबंधन करना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन प्रबंधन थोड़ा बढ़ जाता है। तो 22 लाख हम लोग क्या छत्तीसगढ़ के हैं, तो ज़्यादा ये क्षेत्र है ही नहीं है। अब इसके लिए अच्छा ग्रोथ के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 28 से 30, 25 से 30, ये टेम्परेचर में अच्छा ग्रोथ करेगा। 30 से ऊपर होगा ना, तो वो क्या अपना जो गर्मी है ना बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो अच्छा प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारा शरीर का तापमान जानते हैं कितना रहता है। अब हाथ पकड़ते देखते हैं, यार गर्मी हो गया, फीवर आ गया। कब जानते हैं, जब हम लोग जानते हैं
से ऊपर हो रहा है तो फीवर आ गए भाई। 100 से ऊपर हो गए, अरे बहुत ज़्यादा फीवर। 101, अरे हाँ, तो जानते हैं तब होता है ना। सेम चीज़ है, उनका टेम्परेचर जानो, तब बीमारी के लक्षण को पकड़ लोगे। ज़्यादा बीमारी हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो गए, कौन कौन से है ये सब चीज़। थर्मामीटर रहता है ना, उसको रेक्टल उसमें हाँ रेक्टल उसमें करके मापते हैं। और जनरली आप लोग तो बिजनेसमैन रहेंगे ना, जैसे गांव में जो क्या बोलते हैं उसको, जो गाय चरा बर्दिया, कान पकड़ते हैं, जान लेते हैं नहीं, अंदाज़ा। हाँ, पहले तो टेम्परेचर को पहले नापेंगे। 5 साल हो गए आप लोग बिजनेस करते करते, तरे वो तो सीख बैठा, अलग दिखेगा, हाँ इसको फीवर है कि कम टेम्परेचर, ऐसे माप लोगे। तो उसका टेम्परेचर है ये 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 102.4 जनरली रहता है ये। उससे ज़्यादा हुआ फीवर आ गया। ज़्यादा होने के कारण भी ना, मैं बता रहा हूँ, जो क्लाइमेट कंडीशन है ना, गर्मी वाले ज़्यादा हो गए ना, गर्मी वाले क्षेत्र में तो उसका हीट डिसिपेट निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, इसकी वजह से भी बढ़ता है। अब कई बार ये होता है, हमारा बकरी वजन तो बढ़ गया, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन परिपक्व कब होता है ये नहीं पता रहेगा, या फिर हमको ये नहीं पता रहता, ला लिए बकरी साल भर हो गया ना, लेकिन प्रजनन योग्य नहीं बना है, तो भी ये भी है ना, आपका लॉस होगा ना। तो उसको पता होना चाहिए, जैसे 6 से 8 माह में परिपक्व हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। गाभिन काल जो मैं बता रहा था ना, कितने दिन का होता है, 148 से 150, और कितना देते हैं तो अलग अलग है ना, सब ब्रीड का अलग अलग है। ऐसे सेलेक्ट करके लाना कि 2 बच्चा जनती है कि 3 बच्चा जनती है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जो मैं बता रहा था स्ट्रेस पीरियड, ठीक है, तो ये होता है 18 से 21 दिन। ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप ना जब क्रॉस कराते हैं ना, एक क्रॉस अगर मिस हो गया तो वो दिन आपका फीडिंग में चला जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया। हाँ, जब गर्मी में आती है, हाँ हाँ, ठीक है। फिर कलिंग का उम्र कब परफॉर्मेंस लगभग चला गया, उसको बेच दो, ठीक है, कलिंग करना है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वैसी टाइप से 8 से 10 वर्षों में निकाल ही दो, ज़्यादा दिन तक रखना ही नहीं है, जितना प्रोडक्शन लेना ले लेना। तो जनरली ये पॉइंट मैं ज़्यादा और नहीं डाला हूँ, इसमें और बहुत सारे पॉइंट हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उसको मैं डाला हूँ, ताकि ना क्योंकि डिटेल लेक्चर तो आप लोग पूरा यहाँ तो चलते रहेगा, बहुत यहाँ तो साइंटिस्ट है। तो अब वो टेम्परेचर, क्लाइमेट टेम्परेचर के अनुसार हमारा टेम्परेचर मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये टेम्परेचर हमको रखना है, ऑप्टिमम ये रखना है। और हमारे जगह का टेम्परेचर क्या है, वो दोनों को बैलेंस करना ही मैनेजमेंट है। अब इसमें क्या है, नस्ल सुधार का एक कार्यक्रम होता है बकरियों में। तो जनरली नर बकरा वितरण जो करते हैं, जिसके पास 5 बकरी है या थोड़ा बकरी है, तो उनके नस्ल में सुधार करने के लिए ये योजना है। और दूसरा होता है बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान टेक्निकल ही पर्सन कर पाएंगे, बहुत कम लोग करते हैं ना, और उसका एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ना ये नस्ल सुधार वाले में ना, अनुदान पे नर बकरा वितरण वाले में आप एक बकरा ले सकते हैं, 5 अगर बकरी है तो 90% या अधिकतम 4000 रुपया। या फिर जिसके आसपास अगर फार्म है तो आप अनुदान, जो हितग्राही का अंशदान होता है 10% उनको दीजिए, वो प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है। ये योजना का स्वरूप है, जिसमें सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग को ना 75% या फिर 35,000, जो भी कम हो उसको प्रोवाइड किया जाता है। और ST/SC को मिलता है 4000 या 90%, मतलब 10% अंशदान देना होता है। चलो वो तो उतना इंटरेस्टिंग था नहीं, पर भी वो सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। हाँ,
ठीक है, ये सभी जिला में संचालित है। पहले ये योजना क्या था, जैसे विभाग हो है, सबका अलग अलग विभाग है ना, तो अपना पशुधन विकास विभाग ना, वेटनरी का ना जो विभाग है उससे संपर्क करिए। अगर उनको टारगेट मिला है तो पक्का ये वो होगा, उपलब्ध कराएंगे आपको। तो इसमें पहले क्या था, ये पहले भी चलता था, लेकिन पहले 1 लाख का योजना था, 30 बकरियाँ खरीदना था और 2 बकरे खरीदना था। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था ये, क्योंकि उतना हो ही नहीं पा सकता ना, कहाँ से अब 1 लाख में 30 बकरी खरीदेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना, 2 उच्च नस्ल का 2 बकरा और 13 बकरी मिलती है ना। तो सीखने के लिए क्या बुरा है ये। तो इसमें 1.5 लाख में 25% सामान्य ओबीसी को मिलता है और 33.3% जो है ST SC को वो मिलेगा, छूट मिलेगा। इसमें ज़्यादा छूट नहीं है इस योजना में ना। ये दोनों तरह से हो सकता है, बैंक लिंक होगा और स्ववित्तीय भी हो जाएगा, ठीक है। ये और मैं लिख दिया हूँ, आपको जाना कहाँ है, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में। औषधालय में पहले ट्राई करिए, नहीं बोलेंगे चिकित्सालय जाइए, फिर नहीं तो डिप्टी ऑफिस जाइए, वहाँ से अवेलेबल हो ही जाएगा। लगभग ना ज़िले में दिया गया है, कुछ ज़िले को छोड़ के, जैसे राजनांदगांव का रिटर्न हुआ है तो राजनांदगांव में भी वहाँ योजना का वो नहीं है। तो अगर चाहे तो मंगा सकते हैं ना भाई, अप्रोच कहीं से भी वो करके लाना है आपको, क्योंकि आपको ना बिजनेस करना है। अब इसका 4 घटक है। एक तो है उच्च नस्ल का बकरा और बकरी खरीदने के लिए है, जिसके लिए 1.215 लाख उतने का हम बकरा और बकरी खरीदेंगे। अगर उससे ज़्यादा महंगा आ रहा है ना, तो अपना पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, दाना पानी बर्तन के लिए 7,300 है, ठीक है। बीमा जितना भी खरीद रहे हैं ना जानवर, उसका 7.5% या फिर 9,100। आहार के लिए 12,000। तो ये 1.5 लाख का वो बाइफर्केशन है इस योजना का। बीमा हमेशा ना बैंक करता है, विभाग टेक करता है, उसको पहचान दिलाता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, पहले ना सब जानवर में टेग लगता था ना, बकरियों में, अब नहीं लगेगा, खाली एक का लगना है। तो उसका रजिस्ट्रेशन ना एक लगेगा और उसी का ना पूरे जानवर का नंबर बस लिखना है। पहले बहुत परेशान होते थे, लेकिन बहुत परेशानी होती थी। क्या चीज़? नहीं, इंश्योरेंस वाले वो लगाते, वो अलग है। जो जनरली बता रहा हूँ ना, टैगिंग लगता था ना, जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है PPR, वैक्सीन लगता है ना, हाँ, वो उसी के उसमें मिलता है। वैक्सीन के लिए कभी मना मत करना ना, वैक्सीन बहुत महंगा मिलता है, और ना शासन से जो प्रदाय करवाते हैं ना, उसको लगाइए आप। अभी एक और चीज़ है, FMD का भी आ रहा है। FMD वैक्सीन भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, FMD का भी। हाँ, अभी छोटे जानवर में नहीं था, अब उसको भी वो लागू कर दिए। दूसरा चीज़ ना, जब भी डॉक्टर सिविल लगाते हैं ना, एक बार अपने यहाँ विजिट करवा दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, चाय पानी पीते हैं बोल के, ठीक है। जैसे शिविर भी लगा, गांव में कहीं लगा, तो एक राउंड जनरल चेकअप के लिए ना वो करवा दीजिए। उनके पास ना दवाई उपलब्ध रहता है, ठीक है, डायग्नोज भी कर लेता है। प्लस आप लोगों को पता है सभी जिला में लैब की फैसिलिटी है, कभी उपयोग किए हो? उपयोग करिए। कोई भी डिसीज़ हो रहा है, कोई सिम्टम लग रहा है, ABFO को बुलाइए, BS को बुलाइए और ब्लड निकाल के या फिर उसका फीकल सैंपल भेज दीजिए। ऐसे हर 6 महीने में ना उसका फीकल सैंपल भेजा करें। इससे क्या होता है ना, वहाँ पास ना कितना क्रिमिकल लोड है, कितना वर्म्स है, ये पता चल जाएगा। तो कौन सा दवाई बेस्ट है वो भी पता चल जाता है। तो लगभग ज़िले में, अभी नए ज़िले को छोड़ दो, तो लैब की फैसिलिटी है ना, तो डायग्नोस करने के लिए बहुत सुविधा है। रिपोर्ट सामान्य कितने दिन में
4 से 5 दिन में आ ही जाता है, जल्दी भी आ जाता है। जैसे आप ना पर्टिकुलर लेके जाएंगे, जैसे ब्लड सैंपल है, आपको अर्जेंट रहेगा तो मशीन है वो तो निकाल के 2-4 घंटे में भी दे देगा ना, तो उसके अनुसार है। नहीं, ब्लड का, फीकल का, यूरिन का ना, हाँ उस चीज़ का जो है, जो डिसीज टाइप से लग रहा है, जैसे पीपीआर का लग रहा है या कुछ लग रहा है, बड़ा बीमारी तो नहीं हो रहा है, तो पहले से डायग्नोस करवा दीजिए, ठीक है। और कुछ बीमारी ऐसा है कि पैरासाइट है, वो आपका बकरियों का वजन घटाते ही रहेगा। जो ब्लड सकर्स जो पैरासाइट है वो तो खून को पूरा चूस लेगा, बचेगा क्या? खाना खिलाएंगे तो उतना वजन नहीं बढ़ेगा, इसलिए तो उसका भी उपयोग करिए। नेपियर वेपियर की सुविधा आप तो हाँ सब जानते हैं, चारा वारा का वो भी ना प्रोवाइड कराता है, वो कॉलेज से भी अवेलेबल हो सकता है। एक विभाग है, जैसे कोई समूह हो गया या कुछ नया चीज़ करना है जिसमें गवर्नमेंट की मदद लेना है, तो RES करके एक विभाग है ना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं। तो ये क्या है, पहले प्राक्कलन बनाते हैं, फिर हम जहाँ से पैसा लेना चाहें, जैसे कोई समूह बना दिए, क्लस्टर बना दिए, विधायक निधि का यूज़ कर रहे हैं, या फिर DMF का पैसा यूज़ कर रहे हैं, CSR का कर रहे हैं, या IFC का कर रहे हैं, कलेक्टर की या किसी की मदद ले रहे हैं, तो ये प्राक्कलन आपको पूरा बना के देगा। तो इस विभाग का काम है कि उसका प्राक्कलन बना के देगा, कितना रेट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना मजदूर लगेगा घर बनाने के लिए, उसका सेट बनाना है। तो और सेट बनता है कि कौन से विभाग बनाएगा? मनरेगा सुने हो ना, नरेगा वाला मनरेगा, वही विभाग आपको सेट प्रोवाइड करके देगा ना। तो जनरली छोटा सेट बना के देता था पहले 54,000 समथिंग का। तो अगर ग्रुप में करना चाहते हैं तो छोटे किसान के लिए ये है इस विभाग से, या फिर कहीं से फंड लेके ना इनसे बनवा सकते हैं। कुछ सेट बना है, यहाँ पर समलीडी है जो राजनांदगांव का, तो उसी से बना है सेट ये। जैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो वैसे ना NRLM करके है, ट्रेनिंग भी है और लोन भी प्रोवाइड करता है 7% ब्याज में। KCC सुने हो ना? कोई इसमें कितने लोग लिए हैं? मिला है ना? कौन से बैंक से लिए हैं? मेरा गौपालन में चल रहा है, जिला सहकारी में। जिला सहकारी में कितना परसेंट? 1% में। गुड। इसमें बहुत मतलब बैंक का बहुत हस्तक्षेप रहता है, मतलब जैसे किसी को इजी मिलता है तो किसी को बहुत दिक्कत वो वाला काम रहता है। तो आपस में जैसे बैठ के ना इसको ना चर्चा कर लीजिए, और बैंक वाले भी ना कई बार ना किसी को देता है बहुत इजीली मिल जाता है, और किसी को बैंक वाला का समझ नहीं आता है उसमें। तो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड में KCC टाइप करिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड में है ये, पूरा उसका गाइडलाइन मिल जाएगा आपको ना। तो उस गाइडलाइन अनुसार ना वो प्रोवाइड करेगा। RBI का सारा चीज़ दिया उसमें, RBI के अनुसार, वो सब बैंक तो RBI के अनुसार चलता है ना। मैक्सिमम 3 लाख तक मिलता है 3 लाख ना। और ये जानवर खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, आपके पास जानवर है ना, उसको खिलाने पिलाने के लिए है ना। अब वो आप कैसे कर रहे हो आप जानो। बकरी के अनुसार मिलता है, देखिए ये लिखा हो ना, 10 बकरी और 1 बकरा के लिए 28,908 रुपया ना। अब आपके पास कितना बकरी बकरा है उस अनुसार कैलकुलेट करके उसमें मिलेगा, अधिकतम 3 लाख मिलेगा। यही सब आपके लिए है, ठीक है।